हेलो व्यूवर्स, आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, मैंने अपने पीसीएस के इंटरव्यू की तैयारी के दौरान दृष्टि आईएएस पर मॉक इंटरव्यू दिया था और वहां पर इंटरव्यू पैनल के जो हेड थे उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा था कि आप शिक्षक से शुरू करते हुए बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों का पूरा पदानुक्रम बताइए। उस समय मुझे इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर नहीं पता था, मुझे बहुत कंफ्यूजन थी। उस समय मुझे जितनी जानकारी थी मैंने उसका आंसर वहां पे दिया, लेकिन जब मैं इंटरव्यू देने के बाद आई बाहर, उसके बाद मैंने इस टॉपिक पर रिसर्च की और मैंने ये पाया कि इंटरनेट पर इसके बारे में कोई खास जानकारी मौजूद नहीं है। तो फिर मैंने खुद से रिसर्च किया और जब मैं सेलेक्ट हुई फाइनली और मैं इसी विभाग में सेलेक्ट हुई, एक अधिकारी के पद पर मैं काम कर रही हूँ, तो मैंने जानकारी जुटाई, तब मुझे इसका सही आंसर पता चला। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये जानकारी मैं आपके साथ एक वीडियो के माध्यम से साझा करूं। जब मुझसे ये सवाल पूछा गया था तो उस समय मैं खुद एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत थी और मुझे सही पदानुक्रम नहीं पता था, तो मुझे लगा कि ये जानकारी बहुत इम्पोर्टेंट है और जब मुझे पता चला तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर करूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, इस वीडियो पे मैं सिर्फ अधिकारी संवर्ग की बात करूंगी, कर्मचारी संवर्ग की बात हम किसी अन्य वीडियो पे करेंगे। तो जब हम शिक्षा विभाग की बात करते हैं तो शिक्षा विभाग को कुल 3 भागों में बांट सकते हैं हम, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। और उसमें भी जब हम स्कूली शिक्षा की बात करते हैं तो उसमें बेसिक और माध्यमिक विभाग आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे ग्रास रूट लेवल की बात करें तो ब्लॉक स्तर पर एक खंड शिक्षा अधिकारी का पद होता है। एक जिला कई ब्लॉक्स में बटा होता है और हर ब्लॉक में एक खंड शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, जिसे हम ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी बीईओ या फिर पूर्व में इसी को हम एसडीआई के नाम से या एबीएसए या फिर डिप्टी साहब के नाम से इस पद को हम जानते हैं। तो इसका जो ग्रेड पे है वो 4800 ग्रेड पे होता है और ये एक ग्रास रूट लेवल अधिकारी का पद है। जिले स्तर से और प्रदेश स्तर से जितने भी निर्देश और सरकारी योजनाएं हमें मिलती हैं उसको विद्यालय स्तर पर इम्प्लीमेंट करवाना और विद्यालय से सूचनाओं को कलेक्ट कर करके प्रदेश स्तर और जिले स्तर पर भेजना और बहुत सारा ऑनलाइन डेटा फीड करना, ये सब खंड शिक्षा अधिकारियों के काम होते हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कड़ी होती है ऊपर के स्तर और जिले स्तर और विद्यालय पर शिक्षकों के स्तर के बीच की एक बहुत बड़ी कड़ी होती है। ये एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पद होता है जो कि है खंड शिक्षा अधिकारी का पद। हर ब्लॉक में एक खंड शिक्षा अधिकारी होता है। इसके बाद हम जब ब्लॉक स्तर से निकलकर जिला स्तर पर आते हैं तो फिर आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का पद, यानी कि बीएसए जिसको हम कहते हैं, और इसका ग्रेड पे 5400 होता है। पूरे जिले में बीएसए का एक ही पद होता है और पूरे जिले के बेसिक शिक्षा विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी का मैनेजमेंट करना, उनकी छुट्टियां स्वीकृत करना, उनका वेतन वगैरह, बिल वगैरह देखना, ये सब चीजें जो है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्य होते हैं। और जो बीएसए जो बीईओज होते हैं, अभी पूर्व में मैंने आपको बताया, वो बीएसए की टीम में होते हैं। बीईओ के अलावा बीएसए की टीम में बहुत कई सारे डीसीज होते हैं यानी जिला समन्वयक होते हैं और ये सब जिले में रह करके विभिन्न सारे कार्य करते हैं। सरकारी योजनाओं को प्रत्येक विद्यालय, प्रत्येक बच्चे तक पहुंचाना जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का कार्य होता है। बहुत सारे इसके समकक्षी पद भी होते हैं जिनकी जानकारी लोगों को नहीं होती है। नॉर्मली लोग सिर्फ बीएसए का पद ही जानते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे पद होते हैं जो मुख्यालयों में और अन्य कार्यालयों में होते हैं जो कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के समकक्ष पद माने जाते हैं। आइए उन पर बात कर लेते हैं। जैसा कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का पद एक क्लास 2 ऑफिसर का पद है और ये विभिन्न सारे इनके समकक्षी पद होते हैं। सहायक उप शिक्षा निदेशक यानी असिस्टेंट डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, ये पद एससीईआरटी या मुख्यालयों में होता है। शिक्षा विभाग के मुख्यालय प्रयागराज तथा लखनऊ में बने हुए हैं। और इसके बाद फिर एक अगला समकक्षी पद आता है वरिष्ठ प्रवक्ता डाइट, यानी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जहां पर डीएलएड की प्रशिक्षण दी जाती है, वहां पर
एक क्लास 2 अधिकारी का पद होता है जिसे वरिष्ठ प्रवक्ता के नाम से जानते हैं। ये भी एक प्रशासनिक पद होता है, इसका भी ग्रेड पे 5400 होता है। इसके बाद मुख्यालयों में एक विधि अधिकारी का पद होता है, ये भी एक क्लास 2 अधिकारी का पद होता है। इनका काम होता है विभाग में जितने भी कोर्ट केसेस चलते हैं उन सबसे डीलिंग करना इनका काम होता है। इसके बाद एक विशेषज्ञ का पद होता है जो कि राज्य परियोजना कार्यालय में होता है। राज्य परियोजना कार्यालय में विभिन्न सारी यूनिट्स बनी हुई हैं, जैसे बालिका शिक्षा, गुणवत्ता, इस तरह की यूनिट्स हैं, समेकित शिक्षा। वहां पर विशेषज्ञ के पद होते हैं जो कि क्लास 2 अधिकारी का ही पद होता है। तो ये सभी पद क्लास 2 अधिकारियों के पद हैं। इन सभी का ग्रेड पे 5400 है और ये सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद के ही समकक्ष होते हैं। आइए अब देखते हैं कि जब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का प्रमोशन होता है या इन सभी समकक्षी पदों पर प्रमोशन होता है और क्लास 2 अधिकारी से प्रमोट होकर जब वो क्लास 1 अधिकारी के रूप में तैनात किए जाते हैं तो कौन कौन से पद उन्हें मिलते हैं, आइए इसकी जानकारी आपको देते हैं। बीएसए के आगे बढ़ते हैं जब पदानुक्रम में, तो फिर क्लास 1 अधिकारियों के पद शुरू होते हैं और ये है जिला विद्यालय निरीक्षक का पद, यानी जिसे हम DIOS बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन। ये भी जिले में एक ही होते हैं और अगर बहुत बड़ा जिला है कहीं कहीं तो कभी कभी 2 DIS भी हमें देखने को मिलते हैं। जिले में जितने भी इंटरमीडिएट के स्कूल्स होते हैं वो सभी DIS के अंडर में आते हैं और ये एक क्लास 1 अधिकारी का पद है। ये भी अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है। आइए देखते हैं इसके समकक्षी कौन कौन से पद होते हैं। तो DIOS के समकक्षी पदों की बात हम करें तो पहला पद आता है AD बेसिक का पद। जब BSAs प्रमोट होते हैं तो उनके पास 2 ऑप्शन होते हैं कि वो या तो DIS का पद ले सकते हैं या फिर AD बेसिक का पद लेते हैं। ये जितने भी पद लिखे हुए हैं ये सभी टोटल प्रमोशन से भरे जाने वाले पद हैं। इन पर कभी भी सीधी भर्ती नहीं होती है। अभी तक आपने जो पद देखे, खंड शिक्षा अधिकारी का पद हो या BSA हो या फिर उसके समकक्षी पद हो, उन पदों पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से PCS की परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती होती है। हालांकि BO की अलग से वैकेंसी आती है, उसको PCS में नहीं काउंट करते हैं। तो ये चीजें यहाँ देखने वाली हैं। तो AD बेसिक का पद, ये मंडल में हमारे उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं और हर मंडल में एक AD बेसिक का पद होता है। इसको हिंदी में मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक हम बोलते हैं। तो उस मंडल में जितने भी BSAs आते हैं और अन्य कर्मचारी अधीन जो होते हैं वो सभी AD बेसिक के अंडर में आते हैं। इसके बाद उप प्राचार्य डाइट, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में एक उप प्राचार्य का पद भी होता है जो कि क्लास 1 अधिकारी का पद होता है और ये भी DIOS का ही समकक्षी पद होता है। इसके बाद एक वरिष्ठ विशेषज्ञ का पद होता है जो कि राज्य परियोजना कार्यालय में होता है। राज्य परियोजना कार्यालय में बहुत सारी यूनिट्स बनी हुई हैं, उसमें एक यूनिट के जो प्रभारी या इंचार्ज होते हैं उनको हम वरिष्ठ विशेषज्ञ कहते हैं और BSA के समकक्षी जो हमने आपको विशेषज्ञ का पद बताया था वो वरिष्ठ विशेषज्ञ के अधीन रहकर कार्य करते हैं। इसके बाद जब DIS के पद के आगे सोपान में बढ़ते हैं तो उप शिक्षा निदेशक का पद आता है। उप शिक्षा निदेशक बेसिक और माध्यमिक शिक्षा, इसे डिप्टी डायरेक्टर इंग्लिश में बोलेंगे और ये अपने आप में एक बहुत ही ऊंचा पद है और ये प्रमोशन से ही भरा जाता है। और इसके समकक्षी पदों की बात करें तो प्राचार्य डाइट, यानी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में जो प्राचार्य का पद होता है इसे हम DDR भी बोलते हैं। तो वो उप शिक्षा निदेशक रैंक का पद होता है और पूरे जिले में सबसे ऊंचा जो बेसिक शिक्षा विभाग का पद माना जाता है या पूरे शिक्षा विभाग का पूरे जिले में जो सबसे ऊंचा पद माना जाता है वो प्राचार्य डाइट का ही पद होता है। तो आइए अब आगे देखते हैं। अब इसकी अगली कड़ी में जो पद आता है वो है संयुक्त शिक्षा निदेशक का। संयुक्त शिक्षा निदेशक यानी ज्वाइंट डायरेक्टर यानी JD। जब मंडल स्तर पर बात करें तो ये माध्यमिक शिक्षा को देखते हैं, यानी माध्यमिक शिक्षा का पूरा अधिष्ठान देखने के लिए मंडल स्तर पर जो अधिकारी नियुक्त होते हैं वो संयुक्त शिक्षा निदेशक होते हैं। इसके बाद अगर बेसिक शिक्षा विभाग में JD रैंक के पद की बात करें तो ये पद निदेशालय स्तर पर पाए जाते हैं। SCRT में भी JD रैंक के अधिकारी होते हैं। जो मंडल स्तर पर माध्यमिक शिक्षा विभाग के जो JD होते हैं वो 6 से 12 के जितने स्कूल होते हैं, यानी माध्यमिक शिक्षा विभाग के जितने भी स्कूल होते हैं उनका सभी का अधिष्ठान देखना, एडेड विद्यालयों के मान्यता से संबंधित अपीलीय अधिकारी होते हैं ये। आइए अब देखते हैं कि संयुक्त शिक्षा निदेशक के आगे के सोपान में कौन सा पद आता है।
पद है अपर शिक्षा निदेशक यानी कि एडिशनल डायरेक्टर। ये एक प्रदेश स्तर का पद है। इनकी नियुक्ति जिला स्तर या मंडल स्तर पर नहीं होती है और यह पद सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के समकक्षीय पद होता है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद वही अधिकारी हैं जिनके ऊपर बोर्ड परीक्षा को कराने की पूरी जिम्मेदारी होती है। तो अपने आप में ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पद है। इसमें भी बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा में अपर शिक्षा निदेशक होते हैं। इसके अलावा परियोजना कार्यालय में एक अपर शिक्षा निदेशक होते हैं। इसी प्रकार से कुल 6 अपर शिक्षा निदेशक के पद होते हैं। इसके बाद शिक्षा विभाग का जो सबसे टॉप मोस्ट पद होता है यानी सबसे आला स्तर का पद, वो है शिक्षा निदेशक का पद यानी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। ये पूरे प्रदेश में कुल 4 शिक्षा निदेशक के पद होते हैं। शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा, शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा, SCRT के शिक्षा निदेशक और डायरेक्टर शिक्षा निदेशक साक्षरता। तो ये शिक्षा निदेशक का पद है। ये अपने आप में एक बहुत ही डिग्निटी वाला पद है और काफी लंबे वर्षों की सेवा के बाद कोई प्रांतीय शिक्षा संवर्ग का अधिकारी शिक्षा निदेशक के पद को सुशोभित करता है। तो ये था शिक्षा निदेशक के अधिकारियों का पद सोपान क्रम। ये सभी इन सभी को मिला करके PES संवर्ग यानी प्रांतीय शिक्षा संवर्ग कहा जाता है। ये सभी PES अधिकारी होते हैं। इनका ये पदानुक्रम था। ये जानकारी जुटाने के लिए मुझे काफी रिसर्च करनी पड़ी, तब मेरे कॉन्सेप्ट जाकर क्लियर हुए हैं। आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप किसी और टॉपिक पर ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।